Assalamu alaikum. I am your English teacher and today is our fourth video Zoom online class. आज हम आपको जो काम करवाएंगे उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी वोवल्स के हवाले से कि वोवल्स कौन हैं। वोवल्स वो नॉटी बॉयज़ हैं जो कि ममा के साथ अल्फ़ाबेट लैंड गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने जो है वो ममा का हाथ छोड़ दिया था और बहुत दूर चले गए थे ममा के साथ खेलते खेलते। तो वो जो 5 नॉटी बॉयज़ थे उनको हमने जो एक रूम में बंद कर दिया था और उनके रूम के बाहर लिख दिया था कि ये नॉटी बॉयज़ हैं तो ये वोवल्स हैं, और जो गुड बॉयज़ थे उनको सेपरेट रूम में ममा ने बिठा दिया था, तो उनके रूम के बाहर ममा ने कॉन्सोनेंट्स लिख दिया था। तो आज हम जो है देखेंगे, लिख कर सीखेंगे कि अगर हम A to Z तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो उनमें से कौन कौन से नॉटी बॉयज़ थे। आज हम इसको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, लेकिन लिखने की सूरत में। हम लिख कर, लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये काम करवाया था तब मैंने आपको जस्ट A to Z तमाम वर्ड्स जो थे, तमाम अल्फ़ाबेट्स जो थे वो मैंने आपको जस्ट दिखाए थे। आज मैं वो आपको लिखना सिखाऊंगी कि ये अल्फ़ाबेट्स हम किस तरीके से लिखेंगे और फिर उनमें से हमने क्या करना है, उनमें से हमने कौन सा काम ऐसा मज़ीद है जो हमने करना है। तो पहले हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ममा के साथ कौन गए थे? सबसे पहले ममा के साथ गए थे ए ममा के साथ गए थे। स्मॉल ए किस तरीके से लिखते हैं मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर सिखा रही हूँ। देखें, बहुत इजी है। आपके पास जो पेज होता है उसमें 4 लाइंस लिखी होती हैं, 1 2 3 4। जो मिड वाली 2 लाइंस हैं इसमें आपने सी लिखा, ठीक है। सी लिखकर स्ट्रेट लाइन जब आप लगा देते हो तो ये बन जाता है ए। सही है, एक दफ़ा फिर देख लें। स्ट्रेट लाइन और सी और फिर ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो बच्चे इस तरीके से ए बनाते हैं ये टोटली रॉन्ग है। तो आप लोग मैडम की तरह लिखना सीखें। मिड 2 लाइंस में आपने सी लिखा और एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, ये आपका ए बन गया। सही है। अच्छा, ममा के साथ अब कौन कौन गए थे? ए गए थे, बी स्ट्रेट लाइन, 3 लाइंस में हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली, फिर हमने उसकी बैक पर एक टमी बना ली, ये हमारे पास बन गया बी। बी के बाद 2 लाइंस, जो मिड की 2 लाइंस हैं उसमें हमने लिखा सी। सी के बाद डी। डी किस तरह से लिखते हैं? बिल्कुल सी बनाकर, जैसे हमने यहाँ पर सी बनाया, यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से सी बनाकर ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, तो ये हमारे पास बन गया डी। ए बी सी डी। डी के बाद अब ई की बारी है, ठीक है। ई भी इसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल सी के जैसे, और उसकी एक आई जब बन जाएगी तो वो मुख्तलिफ शक्ल ले लेते हैं, वो बन जाते हैं ई। ए बी सी डी ई। ई के बाद नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है एफ। स्टार्टिंग 3 लाइंस में आ जाएगा एफ। ए बी सी डी ई एफ। एफ के बाद अब हम लिखेंगे जी, ठीक है। मिड 2 लाइंस में हमने एक सी बनाया, सही है। फिर हम उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे पिंक लाइन तक और उसको कर्व शेप दे देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी। ए बी सी डी ई एफ जी। जी के बाद अब हम लिखेंगे एच। एच किस तरह लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और उसके साथ हम ये शेप देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के बाद आई। आई मिड 2 लाइंस में आ जाएगा और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लग जाएगा, ये बन जाएगा आई। आई के बाद लिखेंगे जे। लास्ट 3 लाइंस में हमने लिखना है जे और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट आ जाएगा, ये बन जाएगा जे। जे के बाद के। स्ट्रेट लाइन। कैपिटल के में मैंने आपको बताया था उसके हैंड्स बड़े होते हैं, स्मॉल के में इसके हैंड्स छोटे होते हैं। के, इसके दोनों हैंड्स 2 लाइंस के अंदर ही बंद हो जाते हैं, ठीक है।
के के बाद हमने लिखा एल, एल के बाद एम, फिर एन, फिर ओ, 2 लाइन्स के अंदर एम एन ओ, मिड 2 लाइन्स के अंदर आ जाते हैं। एम एन ओ के बाद पी, लास्ट 3 लाइन्स में हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई और उसका एक डमी बना दिया, ये बन गया पी, एम एन ओ पी। पी के बाद क्यू, सी बनाया हमने और एक स्ट्रेट लाइन लगाई, उसको थोड़ा सा हमने टर्न कर लिया, ये बन गया क्यू, एम एन ओ पी क्यू। क्यू के बाद आर, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व इट, तो ये बन जाएगा आर, एम एन ओ पी क्यू आर। आर के बाद आ जाएगा एस टी यू, यू का मैंने आपको पहले भी बताया है कि यू की टेल ज़रूर निकालनी होती है। यू, यू के बाद है वी, फिर डब्ल्यू, एक्स, एक्स के बाद हमने लिखना है वाई। यू बनाकर हम जब नीचे ले जाएंगे और पिंक लाइन से इसको टर्न कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाकर कर्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा वाई। वाई के बाद हम लिखेंगे जेड, 2 लाइन्स के अंदर हम लिखेंगे जेड। अब ये सारे के सारे बच्चे मम्मा के साथ अल्फ़ाबेट प्ले लेने गए थे, ए से लेकर जेड तक। यानी कौन कौन गया था? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब के सब बच्चे मम्मा के साथ अल्फ़ाबेट प्ले लेने गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर 5 नॉटी बॉयज़ जो थे वो मम्मा से गुम हो गए थे। यानी कि खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गए थे और फिर मम्मा उनको जब वापस लेकर आई थी, पापा उनको वापस लेकर आए थे, तो फिर उनको हमने एक अलग से रूम में बंद कर दिया था और उस रूम के बाहर हमने लिख दिया था वॉवल्स। अब इतने बहुत सारे बच्चे हैं ए से लेकर जेड तक, तो अब इसमें से हम जो हैं वो उनको सर्कल कर लेंगे ताकि सबको पता चल जाए कि ये जो है वो नॉटी बॉयज़ थे जिन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी। तो कौन कौन से वो नॉटी बॉयज़ थे? सबसे पहले तो ए को बड़ा दिल कर रहा था ए का कि मैं ज़रा आगे जाऊं, आगे जाकर मैं देखूं कि क्या है, कौन कौन सी चीज़ें और भी इस प्ले लैंड में हैं। तो ए जो है वो मम्मा से आगे चले गए थे। फिर ए के बाद बी भी मम्मा के पास थे, सी भी मम्मा के पास थे, डी भी मम्मा के पास थे। लेकिन जब ई ने देखा कि मेरा भाई जो है वो आगे चला गया है और उसको कुछ मज़ीद चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो चलो आओ मैं भी उसके पीछे चला जाता हूँ। तो ई भी उसके पीछे चला गया। ठीक है, अब ए भी नॉटी बॉय बन गया, ई भी नॉटी बॉय बन गया। ठीक है, बी, सी, डी ये मम्मा के पास थे। ई नॉटी बॉय था, ठीक है, वो वॉवल बन गया। फिर ई के बाद एफ, जी, एच, एफ, जी, एच ये मम्मा के पास थे। लेकिन आई का भी बड़ा दिल चाहने लगा कि मैं इनके पास जाता हूँ, इनको कौन सी ऐसी चीज़ नज़र आ गई है और मैं भी जाकर इंजॉय करता हूँ। तो ए भी नॉटी बॉय वॉवल बन गया, ई भी नॉटी बॉय वॉवल बन गया और फिर उसके बाद आई भी नॉटी बॉय बन गया। ठीक है, तो आई जो है उसको भी हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, अब आई को भी हमने सर्कल कर लिया। आई भी नॉटी बॉय था, वो भी वॉवल बन गया। ए, ई, आई, अब ये 3 लोग हो गए जो नॉटी थे, जिन्होंने मम्मा की बात नहीं सुनी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन से नॉटी बॉयज़ थे। तो जे मम्मा के पास थे, के भी मम्मा के पास थे, एल भी मम्मा के पास थे, एम, एन ये गुड बॉयज़ थे, ये मम्मा के पास थे। लेकिन वो जो थे वो भी बहुत नॉटी थे। उनका भी बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आगे जाऊं अपने भाइयों के पास और मैं जाकर देखूं कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। तो वो भी भागता हुआ उनके पास पहुँच गया। ठीक है, उसने भी मम्मा की बात नहीं मानी। तो वो क्या थे? वो भी नॉटी बॉय थे। ठीक है, और वो भी वोबल बन गए।
क्योंकि मम्मा ने घर लाकर जब इनको अलग से रूम में बंद किया था तो मम्मा ने कहा था इतने बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये नॉटी बॉयज़ कौन से हैं, और इन्होंने नेक्स्ट टाइम फिर मेरे साथ पार्क नहीं जाना। तो मम्मा ने इनको अलग रूम में बंद कर दिया और इनके रूम के बाहर मम्मा ने वोवल्स लिख लिया। अब वोवल कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, और एक और भी वोवल है, कौन सा है? चलें देखते हैं। पी भी मम्मा के पास थे, क्यू भी मम्मा के पास थे, आर भी मम्मा के पास थे, एस, टी ये मम्मा के पास थे। अब जो नेक्स्ट बॉय था वो था यू। यू ये भी बहुत नॉटी था, ये भी भागता भागता इनके पास चला गया और ये भी वोवल बन गया। ठीक है, तो अब यू के बाद क्या वी भी था? नहीं, वी तो गुड बॉय थे, मम्मा के पास थे। डब्ल्यू भी मम्मा के पास थे, एक्स भी मम्मा के पास थे, वाई भी मम्मा के पास थे और जेड भी मम्मा के पास थे। तो कौन से 5 बॉयज़ थे जो कि नॉटी थे और जिनको हमने सर्कल करके सबको बता दिया कि ये नॉटी बॉय हैं, ये वोवल्स हैं, ये वोवल्स हैं। और जो बाकी रह गए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये गुड बॉयज़ हैं और इनको मम्मा ने जिस रूम में बिठाया था उस रूम का नाम था कॉन्स्टोनेंट्स। उस रूम का नाम था कॉन्स्टोनेंट्स। और जो बैड बॉयज़ थे जिन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी वो कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 बॉयज़ जो थे वो बैड बॉयज़ थे, इसलिए मम्मा ने उनको अलग से रूम में बिठा दिया और उनके रूम के बाहर लिख दिया वोवल्स। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि वोवल्स कौन से हैं तो आपने जल्दी से उनको बता देना है कि वोवल्स वो बैड बॉयज़ हैं जिन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी और वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगेन एक दफ़ा ए, ई, आई, ओ, यू ये जो हैं वो नॉटी बॉयज़ हैं और इनको हम अब वोवल्स कहते हैं क्योंकि इन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी। तो जो बच्चे मम्मा की बात नहीं मानते तो फिर इनको पनिशमेंट भी मिलती है ना, तो इनको पनिशमेंट के तौर पे मम्मा ने अलग से रूम में बिठा दिया था और इनके रूम के बाहर लिख दिया था वोवल्स। तो वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और जब हम ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जब उनमें से हम ये 5 वोवल्स निकाल लेते हैं, ये 5 नॉटी बॉयज़ निकाल लेते हैं तो बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टोनेंट्स। उनको हम कहते हैं कॉन्स्टोनेंट्स। अब आपने आज की क्लास में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का फ़र्क देखा और उनको सर्कल किया। अब आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि वोवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। आई होप आपको समझ आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा इस स्टोरी को भी और आज की लर्निंग को भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।